हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनमोहन विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एमवी एजुकेशन टीच यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को पूरी डिटेल में समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने टेंस के सभी प्रकारों को देखा था, तो चलिए टेंस के सभी टाइप्स और उनके 12 ही प्रकारों को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टेंस के टाइप देख लेते हैं। तो टेंस 3 टाइप के होते हैं। एक तो पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल। तो इन तीनों टेंसों के भी चार चार अलग अलग टाइप होते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप देख लेते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला प्रकार होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। फिर दूसरा प्रकार होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और तीसरा प्रकार होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रकार होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चलिए अब हम पास्ट टेंस के टाइप्स देखते हैं। देखिए, पास्ट टेंस के भी बिल्कुल इसी तरह 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है पास्ट सिंपल टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम फ्यूचर टेंस के देखते हैं। देखिए, फ्यूचर टेंस में भी बिल्कुल इसी तरह होता है। फ्यूचर सिंपल टेंस पहला टाइप के बन जाता है फ्यूचर सिंपल टेंस, दूसरा टाइप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, सभी सभी टेंस के 3 प्रकार होते हैं। उनके कितने कितने टाइप बने हैं? 4 टाइप बने हैं। तो इस तरह टोटल टेंस कितने हुए? सभी की 4 टाइप है और 3 सभी के 4 टाइप है, तो हमारे कितने 12 टेंस बन गए हैं। तो हम चलिए उन सभी 12 टेंसों का नाम एक साथ देख लेते हैं, जिससे हमें उनका नाम अच्छे से याद हो जाए। देखिए, उन सभी टेंसों के टाइप एक साथ ये है। देखिए, सबसे पहला टाइप होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा टाइप होता है सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ पर मैंने सभी सिंपल वालों को एक साथ लिख दिया है। हम इसी क्रम में टेंसों को पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा सिंपल पास्ट टेंस और तीसरा सिंपल फ्यूचर टेंस। अब क्या देखते हैं? हम कंटिन्यूस वाले देखते हैं। तो पहला क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए, हम अब 8वां टाइप होता है पास्ट। देखिए, 7वां टाइप होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सातवां टाइप होता है फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 8वां टाइप होता है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस और 9वां टाइप होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और 10वां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, 11वां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और 12वां फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस तरह पूरे 12 टेंस बन जाते हैं। तो आप सभी को ये टेंसों के नाम अच्छे से याद कर लेने हैं, जिससे हम इन्हें अच्छे से समझ कर डिटेल में पढ़ सकें। तो चलिए हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, इस टेंस को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हिंदी सेंटेंसों को पहचानने के लिए कि किस टेंस का सेंटेंस है, इसकी हिंदी सेंटेंसों की पहचान देख लेते हैं। तो देखिए, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। कौन कौन से शब्द आते हैं? एक तो ता है आता है, ती है आता है और ते हैं आते हैं। देखिए, कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि राम पढ़ता है। तो इसमें क्या गया? लास्ट में क्या गया? ता है, पढ़ता ता है। अब दूसरा सेंटेंस एक उदाहरण लेते हैं, राम खेलने जाता है। तो इसमें भी क्या गया? ता है। तो इसी तरह इसके सभी सेंटेंसों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो हमने इसके हिंदी सेंटेंसों को पहचानने के स्ट्रक्चर को तो देख लिया, मतलब इसके पहचानने के आखिरी वर्ड को देख लिया। तो अब इसके अंग्रेजी वर्ड को पहचानने का भी एक तरीका होता है। इसका एक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी मदद से हम इसके इंग्लिश सेंटेंसों को पहचान सकते हैं और हिंदी सेंटेंसों को अंग्रेजी सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर अंग्रेजी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखिए, इसके स्ट्रक्चर में
सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। तो जैसे कि कर्ता कौन होता है, राम, जो काम को करता है, जो किसी भी कार्य को करता है, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। इसके बाद में क्रिया, जैसे कि कोई भी काम जिसमें कोई काम, वर्ब, जिसके बाद आती है वर्ब जिसमें कोई काम किया जाता है, जैसे कि खाना, धोना, नहाना, पीना, खेलना, दौड़ना। और देखिए इस टेंस में के वर्ब में क्या हो जाएगा, एस या ई एस लगेंगी, एस या ई एस लगेगी, फिर प्लस में ऑब्जेक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। देखिए एस या ई एस का प्रयोग केवल सिंगुलर नंबर, मतलब कि जो एक वचन होते हैं, जैसे कि राम, जैसे कि ही, सी, इट, मोहन, रेनू, डॉग, बर्ड। तो किसी भी नाम, डॉग जानवर, ऐसे किसी का भी नाम हो, ही, सी, इट, इन सभी के साथ ही एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल नंबर के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे हम इससे। और के इसका मतलब कि एस या ई एस का प्रयोग इस टेंस के केवल एफर्मेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब, देखिए सेंटेंस के भी 3 टाइप होते हैं। एक तो होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, और एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस में हमें ना ही कोई नकारात्मकता का बोध होता है, मतलब उसमें किसी भी कार्य को नहीं करने का भी बोध नहीं होता है, तथा उसमें कोई प्रश्न भी नहीं पूछते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में उसमें हमें नहीं का बोध होता है, उसमें किसी कार्य को करने से मना किया जाता है। तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें कोई प्रश्न पूछते हैं, तो किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, वो एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो देखिए इनका एक और टाइप होता है जिसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस दोनों ही होते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि उसमें क्या होता है, प्रश्न भी पूछ लिया जाता है और काम को नहीं करने के भी विरोध हो जाता है। तो दे तो मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको, क्या वो खेलने नहीं जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रश्न भी पूछ लिया है और नकारात्मकता का भी बोध हो गया है। तो ये एक अलग टाइप का है। तो अब हम इसमें केवल हम 3 टाइप ही पढ़ेंगे। कौन कौन से, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो हमने अभी ये स्ट्रक्चर देखा है, वो एफर्मेटिव सेंटेंस का है। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में हमारा पहला सेंटेंस है, वह हॉकी खेलता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम तो ये सोचते हैं कि ये हमें पता ही नहीं है कौन सा सेंटेंस है। हम पहले इसका टेंस का पता लगाते हैं। तो खेलता है, वो हॉकी खेलता है मतलब कि ये कौन से टेंस की बात है, प्रेजेंट की बात है, मतलब कि वर्तमान की बात है। तो हमने प्रेजेंट का पता लगा लिया। अब क्या करते हैं, खेलता है, ता है। तो ता है किस में आता है, सिंपल में आता है। किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में आता है। तो हमने इसका क्या टेंस का पता लगा लिया। अब ये एफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, तो इसका पता लगाते हैं। तो हमें साधारण से पता चल रहा है, इसमें ना ही प्रश्न पूछ रहे हैं, ना ही किसी नकारात्मक, ना काम को नहीं करने का बोध हो रहा है। तो क्या है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अब एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी सभी चीज़ों को देख लेते हैं। तो वह क्या है, सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है और इसे अंग्रेजी में ही कहते हैं। ही मतलब यहाँ पर हमें वैसे तौल पड़ रहा है, कोई लड़का है तो लड़के के लिए ही का प्रयोग किया जाता है, और जब वो लड़की होती है तो हम उसमें सी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या है, हॉकी, हॉकी ऑब्जेक्ट है, और खेलना एक क्रिया है, वर्ब है। और तो हमने इसके सभी देख लिए। तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट लिख लेते हैं अपन, ही। और फिर क्या होता है, वर्ब होती है। तो वर्ब क्या है हमारी, खेलना। तो खेलने को क्या कहते हैं, प्ले कहते हैं, प्ले कहते हैं। अब देखिए ये एक सिंगुलर नंबर है, तो इसमें क्या एस या ई एस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या हम एस का प्रयोग करेंगे, ही प्लेस। अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हॉकी है। तो क्या हो जाएगा, हो की। तो हमारा सेंटेंस बन गया, ही प्लेस हॉकी। अब अगला सेंटेंस है, वो गाने गाती है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो को कहते हैं सी, और हमारा ऑब्जेक्ट है गाना।
गाना। तो गाने को अंग्रेजी में कहते हैं सॉन्ग। और देख, ये गाना मतलब सॉन्ग, जैसे कि कोई गाना है और ये गाती मतलब कि ये क्रिया है। तो क्रिया, ये गाती क्रिया को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सिंग। तो हमारे इसे स्ट्रक्चर के अनुसार जमाते हैं। तो सबसे पहले क्या जाएगा? सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट है सी, लड़की वाला वो के लिए सी आएगा, लड़की वाले लड़की के लिए। और हमारा वर्ब, हमारी वर्ब क्या है? वर्ब है हमारी गाना। तो गाने को अंग्रेजी में कहते हैं सिंग। और ये सिंगुलर नंबर है, तो इसमें क्या करेंगे? हम एस या एस लगा लेंगे। तो इसमें इसमें एस एस लगेगा। ये एस या ई एस, ये सब ये लगाने के कुछ नियम भी होते हैं। तो यदि आपको इसका एक वीडियो चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं इसका एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो देखिए, अब इसमें क्या आएगा? सिंग्स। अब जिसके बाद में क्या आता है? वर्ब के बाद में क्या आती है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर? गाना। तो गाने को क्या कहते हैं? सॉन्ग। तो यहाँ पर क्या है? वो गाने, बहुत सारे गाने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉन्ग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉन्ग्स। तो हमारा सेंटेंस बन गया, सी सिंग्स सॉन्ग, सॉन्ग्स, सिंग्स सॉन्ग्स। अब अगला सेंटेंस है, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो इसका अंग्रेजी सेंटेंस क्या बनेगा? वी रीड इंग्लिश। वी रीड इंग्लिश, क्योंकि हमारा, तो देखिए यहाँ पर क्या है? हमें प्लूरल, यहाँ पर हम एक प्लूरल है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर क्या है? ये बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ क्या आता है? एस या ई एस नहीं आता है। इस बहुवचन में एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हमको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट है हम, तो हमको क्या कहते हैं? वी। और हमारा वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। इसमें एस या ई एस नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो सेंटेंस हो गया हमारा, वी रीड इंग्लिश। अब अगला सेंटेंस है, बच्चे कविताएं लिखते हैं। तो बच्चे हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पर ये वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, द चिल्ड्रन राइट पोयम। बच्चे कविताएं लिखते हैं। तो चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। ये हमारे कुछ इजी इजी सेंटेंस है, आप इन्हें खुद भी कर सकते हैं। तो आप इन्हें पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कर कर इन्हें खुद से करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मैं इनका सॉल्यूशन बता देता हूँ। लड़का पतंग उड़ाता है, हमारा पहला सेंटेंस है, लड़का पतंग उड़ाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? लड़का। तो लड़के को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉय। तो क्या लिख लेंगे हम? द बॉय। ये आर्टिकल है, तो आर्टिकल भी होता है, तो हम इसको बाद में समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सब्जेक्ट पहले लिख लिया, जिसके बाद में क्या आएगी? वर्ब। तो वर्ब क्या है हमारी? उड़ाना। तो उड़ाने के कहते हैं फ्लाई। तो इसमें एस या एस लग जाएगी क्योंकि लड़का एक सिंगुलर नंबर है। तो फ्लाई का क्या हो जाएगा? फ्लाइज। इसमें आई ई एस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्लाइज। अब जिसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या है हमारे सेंटेंस में? पतंग। तो पतंग को क्या कहते हैं? काइट। तो सेंटेंस बन गया हमारा, द बॉय फ्लाइज काइट। ये हमारा सेंटेंस बन गया। मीनू खाना बनाती है। तो हमारा सब्जेक्ट है मीनू, वर्ब है बनाना, और क्रिया है, सॉरी ऑब्जेक्ट है खाना। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे मीनू सब्जेक्ट, वर्ब लिख लेंगे कुक्स, बनाना। बनाना को खाना पकाने या पकाने के तौर पर प्रयोग होता है, तो यहाँ पर कुक का प्रयोग होता है। और मतलब बनाने को कहते हैं मेक, लेकिन खाने बनाने में क्या होता है? हमें कुक का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ एस या ई एस आता है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? सिंपल से एस लग जाएगा, एस। तो बन गया हमारा सेंटेंस, मीनू कुक्स फूड। अगला सेंटेंस है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा, आई प्ले फुटबॉल। तो हमने ये सभी एफर्मेटिव सेंटेंस के उदाहरण देख लिए हैं। तो हम चलिए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का भी एक अलग स्ट्रक्चर होता है। नेगेटिव सेंटेंस में भी एक अलग स्ट्रक्चर होता है।
हमें इसे भी याद करना पड़ेगा। इसे याद करना कोई कठिन नहीं है। बस इसी टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का और एक आध दो टेंस और है जिनमें इसका स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन सामान्यतः सभी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सभी का स्ट्रक्चर में एक ही हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है। तो देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, लेकिन इस टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। कौन सी? डू या डज। डू या डज। तो डज का प्रयोग कहाँ होता है? सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर। और डू का प्रयोग कहाँ होता है? प्लूरल, जैसे कि वी, दे आदि। और डस का प्रयोग ही, सी, इट, नेम, एस आदि। तो देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले किया जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डस। और फिर देखिए, यहाँ पर मैं नोट लगाना भूल गया हूँ, नोट लिखना भूल गया हूँ। तो यहाँ पर क्या आता है? नोट आता है, जिसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आ जाता है, जिसके बाद में क्या आती है? वर्ब। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो आप तो हम इस स्ट्रक्चर की मदद से कुछ सेंटेंस को सोल्व करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है, वो नहीं गाता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? वो। तो वो को अंग्रेजी में कहते हैं ही। अब जिसके बाद में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वो मतलब सिंगुलर नंबर है, तो किसका प्रयोग होगा? डस का प्रयोग होगा। जिसके बाद में नोट। और फिर हमारा ऑब्जेक्ट, देखिए, जिसके बाद में क्या आएगी? वर्ब आएगी। तो वर्ब क्या है? हमारी गाना। तो गाने को क्या कहते हैं? सिंग। यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम सेंटेंस को यहीं पर छोड़ देंगे। हमारा सेंटेंस बन गया, ही डज नॉट सिंग। ही डज नॉट सिंग। अब अगला सेंटेंस है, किरण कपड़े नहीं धोती है। किरण कपड़े नहीं धोती है। तो किरण हमारा सब्जेक्ट है, कपड़े हमारा ऑब्जेक्ट है, और धोना हमारी वर्ब है। तो हमारा सेंटेंस बन गया, किरण डज नॉट वॉश क्लॉथ। अब अगला सेंटेंस है, वे पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। देखिए, वे क्या है? प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पर डस का प्रयोग तो होगा ही नहीं। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? डू का प्रयोग होगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट है वे, तो वे को अंग्रेजी में कहते हैं दे। और यहाँ पर प्रयोग होगा डू का, और डू के साथ ये हेल्पिंग वर्ब डू नॉट लग जाएगी। और हमारा वर्ब क्या है? बाय मतलब खरीदना है, तो खरीदने को क्या कहते हैं? बाय। और ऑब्जेक्ट है हमारी बुक। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बन गया, दे डू नॉट बाय बुक। तो ये तो हमने नेगेटिव सेंटेंस देख लिए। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है? इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या थी? डू या डस थी। तो डू डस को हम पहले लिख देंगे, जिसके बाद में क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर है डू ऑब्लिक डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल में हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, क्या वो उनकी सहायता करती है। तो देखिए, हमें देखने में बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन हम इस स्ट्रक्चर की मदद से इसे बहुत आसानी से बना लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या लगाना है? हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो वो लड़की है, तो लड़की के लिए ही का प्रयोग, सी का प्रयोग होगा। अब फिर जिसके बाद में क्या है? लड़की के लिए सी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यहाँ पर स्ट्रक्चर में हमारे सबसे पहले क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा? डस का प्रयोग हो जाएगा। पर जिसके बाद में हमारा सब्जेक्ट क्या है? सी है। और हमारी वर्ब क्या है? सहायता करना। तो सहायता करने को क्या कहते हैं? हेल्प कहते हैं। और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट किसको मान लिया है? देम को, उनकी को क्या कहते हैं? देम। तो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया देम। तो हमारा सेंटेंस बन गया है, डस सी हेल्प देम। अब अगला सेंटेंस है, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा? डू का प्रयोग होगा, क्योंकि आप एक प्लूरल नंबर है। आप क्या है? एक प्लूरल नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग होगा? डू का प्रयोग होगा।
और जिसके बाद में क्या आएगा सब्जेक्ट। तो हमारा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आप है, तो आपको अंग्रेजी में कहते हैं यू। और फिर जिसके बाद में क्या आएगी वर्ब। तो वर्ब क्या है हमारी, पढ़ना। तो पढ़ने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लर्न। तो जिसके बाद में लिख देंगे हम लर्न। इसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश है। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा डू यू लर्न इंग्लिश। अगला सेंटेंस है वो कहाँ रहता है। तो यहाँ पर हमारा एक WHO टाइप का सेंटेंस बन रहा है। तो देखिए किसी भी इसका WHO टाइप का सेंटेंस कहीं भी आता है तो इसकी स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। WHO टाइप वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं और जिसके बाद में स्ट्रक्चर लागू होता है। तो सबसे पहले पहले हम देखिए यहाँ पर WHO टाइप का वर्ड क्या है, कहाँ। तो कहाँ को कहते हैं वेयर। सबसे पहले पहले क्या लिख लेंगे हम, वेयर लिख लेंगे। फिर क्या जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो वेयर वो है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो ये सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, डस का प्रयोग हो जाएगा। और फिर हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वो ही। और फिर रहने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लिव। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया वेयर डज ही लिव। तो हमने एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस सभी देख लिए हैं। आप इन सभी की स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से याद कर लीजिए, तो आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत सरल लगेगा। आप इसके किसी भी सेंटेंस को देखेंगे तो तुरंत ही उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए हम इन सभी के मिक्सर को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम उस सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है या एफर्मेटिव है। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो अंग्रेजी पढ़ती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है या एफर्मेटिव है। तो यहाँ पर हमें नहीं का भी बोध नहीं हो रहा है, काम नहीं करने का भी बोध नहीं हो रहा है और कोई प्रश्न भी नहीं पूछा जा रहा है। तो ये सीधी सी बात है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस, सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा उसका एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो हम उसी में इसको उसी तरीके से इसको लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वो, तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, वो को क्या कहते हैं, सी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे सी। जिसके बाद में क्या आएगी हमारी वर्ब आएगी। तो वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ती पढ़ती। तो पढ़ती को अंग्रेजी में कहते हैं टीच। तो इसमें एस या एस लग जाएगा क्योंकि ये एक सिंगुलर नंबर है, वो एक सिंगुलर नंबर है। तो हमारा तो ये क्या हो जाएगा, एस या एस ई एस लगाएंगे इसमें तो बन जाएगा टीच। पर जिसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारी, इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस बन गया हमारा सी टीच इंग्लिश। अब अगला सेंटेंस है वो खिलौने बेचती है। तो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस होगा सी सेल्स टॉयज। अब तुम कविताएं लिखते हो, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका अंग्रेजी कन्वर्ट होगा यू राइट पोएम्स। अब अगला सेंटेंस है वो एक अच्छा डॉक्टर है। तो ये भी अफर्मेटिव ही है। तो इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ही इज़ अ गुड डॉक्टर। वो चाय नहीं पीता है। तो वो चाय नहीं पीता है को अंग्रेजी में कहेंगे ही डज नॉट टेक टी। आप इनको मैं आप आपको मैं कुछ सेंटेंस देता हूँ जो आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, और मैं उन सेंटेंसों को आंसर अगले सेक्शन में दूंगा। मैं उन सेंटेंसों का आंसर अगले सेक्शन पास्ट सिंपल टेंस वाले वीडियो में दूंगा। तो आप यदि पूरे देखिए ये आप अपना HWE समझ लीजिए। तो आपका पहला सेंटेंस है मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। दूसरा सेंटेंस है वे मुझे नहीं जानते हैं। तीसरा सेंटेंस है क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। चौथा सेंटेंस है सूर्य कब उदय होगा। पांचवा सेंटेंस है दरवाज़ा कौन खोलता है। तो आप इन्हें खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश को पढ़ना है तो आपको टेंस सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो टेंस क्या है, उनमें बहुत स्ट्रक्चर होते हैं, हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, उनके स्ट्रक्चरों को याद करना पड़ता है। आप यदि इस वीडियो को सही से समझकर एक एक स्ट्रक्चर को कॉपी में लिखकर याद करते जाएंगे तो आपको ये सभी सेंटेंस अंग्रेजी में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही अंग्रेजी सेंटेंसों को अंग्रेजी
हिंदी सेंटेंसों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो आपको साथ साथ अपने डिक्शनरी को भी बढ़ाना है, अंग्रेजी स्पेलिंग्स को भी याद करना है। तो चलिए हम अगले सेक्शन में मिलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और पूरे टेंसों को सीखने के लिए तथा एजुकेशन संबंधित सभी अपडेट्स, टीचिंग सभी को सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।